अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। तो ने अभी भी दुआएं हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो सब इकट्ठे ही स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी हबली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। चलो, अच्छी क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सूरह फजर। सूरह फजर पढ़ने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह हम तिलावत से स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फजर से हम लोग आज आगाज करने वाले हैं। और सूरह फजर ये एक बहुत ही डीप सूरह है। इसके ऊपर उलमा ने बहुत यानी कि तफसीर में बहुत चीजें लिखी हुई है। मुश्किल भी होगा किसी तरह, लेकिन समराइज करूंगा की पॉइंट्स से हम लोग जाएंगे। ज्यादा डिटेल में इतना जो स्कॉलरली डिस्कशन होती है उसमें इतना नहीं जाएंगे। लेकिन सूरह फजर ये भी एक मक्की सूरह है। एक मक्की सूरह है, वो एक ऐसे टाइम पे नाजिल हुई है जब इस्लाम का जो मैसेज था वो अभी पब्लिकली स्प्रेड हो रहा है। तो जब सबसे पहले नबूवत मिली थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो शुरू में वो जाके वन ऑन वन बात करते थे। किसी के घर पे चले गए या दोस्त से, यानी कि प्राय पब्लिकली नहीं बात होती थी, गैदरिंग में बात नहीं होती थी। शुरू शुरू में जैसे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए, उनको दावत दी, वो इस्लाम के पास आ गए। फिर इसके पास चले गए, फिर उसके पास चले गए। ठीक है। तो कह लो एक तरह से प्राइवेटली हो रहा था, यानी कि अकेले में हो रहा था, वन ऑन वन इंडिविजुअल सेशन जैसे होते थे वैसे वैसे करते थे। अभी जो कुरैश है उनको पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की बात कर रहे हैं, प्राइवेटली कर रहे हैं, तो उनको उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। उनको तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। कुरैश के पास अपने ही 300-400 बुत थे।
एक दो नहीं थे। मक्का के अंदर 300 400 बहुत सारे बुत थे। कुरैश बहुत ही इस चीज में अकोमोडेटिंग था। एक वजह से था, वो अपने उनके एक दो बुत होते थे, बाकी वो लोग दूसरों के भी बुत लाने देते थे मक्का में। ठीक है। वो उनके लिए असल में हज एक, यानी कि वो उनका जो मक्का था उन्होंने एक बिजनेस बना दिया हुआ था। वो चाहते थे बहुत सारे लोगों पर पावर हो, तो कोई भी अपना बुत लेके आना चाहे, लाके मक्का में रख दे, तो लोग आएंगे, पैसा आएगा, लोगों पे पावर भी होगी। तो आज जैसे हम लोग सऊदी की एक रिस्पेक्ट नहीं देते कि ये सऊदी है, इधर अल्लाह का घर है, एक रिस्पेक्ट तो मिलती है उनको। बाकी आसपास में सब उनको ही फॉलो करते। तो वैसे ही तब कुरैश भी इसको यूज करता था। कुरैश इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आया हुआ है, तो वो हज वगैरह पे मानते थे, लेकिन वो गलत तरीके से भी करते थे, बुतों को भी रखते थे उधर। ठीक है। तो कुरैश को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नया मजहब लेके आ रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उनको प्रॉब्लम इस बात से हुई जब पब्लिक आना शुरू हुए, वो कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई और खुदा तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही खुदा है जो अल्लाह है, जो इबादत के लायक है। ठीक है। तो कुरैश को तब प्रॉब्लम होना शुरू हुई जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पब्लिक आ रहे हैं भी। क्यों प्रॉब्लम होना शुरू हुई? क्योंकि यही प्रॉब्लम उनकी पावर को थ्रेटन कर रही थी। उनके अभी उनको लग रहा था कि हमारी पावर कम हो जाएगी, सब बुतों को भी निकालना पड़ जाएगा, पैसा कम आएगा। तो इनको इस चीज से प्रॉब्लम थी। और भी वजूहत थी कि कुरैश क्यों नहीं अल्लाह पे, अल्लाह को मानते थे वो भी, लेकिन वो कहते थे कि ये बुत है जो अल्लाह से हमारी बात मनवाएंगे। वो कहते थे अल्लाह है, अल्लाह सबसे, यानी अल्लाह खालिक, अल्लाह राज़िक है, मानते थे, लेकिन उनको लगता था कि सुनवाने के लिए बुतों के थ्रू जाने। ठीक है। तो ये उनका अकीदा था। तो अभी प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके कहते हैं ये बुतों ने क्या करना है, अल्लाह एक है, अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, ये बुतों की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बुतों को निकालना था। तो इस टाइम पे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पब्लिक आए हुए, आ चुके हुए, आकर बोल रहे हैं कि अल्लाह पे यकीन लाओ और बुतों को छोड़ो, शिर्क छोड़ो और अल्लाह पे यकीन लेकर आओ। तो ये वो टाइम है जिसपे ये सूरा नाजिल हुई। इसी सूरा के करीब अभी शहादतें भी हो रही हैं। ठीक है। एक सूरा में हमने बात की थी जब यासिर और सुमैया रदियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई थी, अभी और भी शहादतें हो रही हैं, यानी पब्लिक आ चुके हुए हैं, शहादतें भी हो रही हैं। तो उस टाइम पर ये सूरा नाजिल हुई थी। उसके अलावा इस सूरा की इंट्रोडक्शन में, ये सूरा प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे भी पढ़ी थी। ठीक है। एक टाइम वो भी था जब ओहद के शहीदों को दफनाया जा रहा था, तभी प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरा पढ़ी थी। ठीक है। और उसके अलावा ये सूरा की शुरू में अल्लाह चार कस्मों से ये सूरज स्टार्ट करते हैं। चार कस्में खाई हैं अल्लाह ने। और एक बात याद है, मैं वैसे ही याद करा दूं, अल्लाह जब किसी चीज की कसम खाता है तो कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं होती, कोई छोटी मोटी चीज की। जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है कि अल्लाह ने किस चीज की कसम खाई हुई है पहले, कि जो पीछे सूरा पढ़े उनमें अल्लाह ने किस चीज की कसम खाई हुई है? Stars. स्टार्स की। कोई छोटी चीज है, कोई छोटी मोटी? आसमानी. यानी कि वह समा, तो यानी कि वो जो समा के साथ होने वाला है, वो फ्यूचर में, वह समा उनशक्कत। ठीक है। तो अल्लाह छोटी चीजों की नहीं कसम खाता, उनमें कोई ना कोई बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यूबल चीजें होती हैं। ठीक है। ये हमें जानने के लिए, अल्लाह कभी ऐसे छोटी मोटी चीजों की ऐसे नहीं कसम खाता, उसमें बहुत ही आए तो विजडम होता है, हिकमत होती है, या वो चीजें ही बहुत बड़ी होती है। इंसान तो नहीं बना सकता ना समा, इंसान नहीं बना सकता। वशम्सी व दुहाहा, जैसे वो भी कसम है, जो भी वाव से स्टार्ट हो रही थी वो कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है, वो कसम होती है। तो अल्लाह ये भी चार चीजों से, चार कस्मों से शुरू करेगा जो बहुत वैल्यूबल है। तो हम अभी देखते हैं कि वो चार चीजें क्या है।
अभी इन 4 चीजों के बारे में अल्लाह ने तो सूरत नाज़िल की, लेकिन उलमा ने तफसीर में बहुत बहुत ओपिनियंस भी रखे हुए हैं। हर आयत के बारे में आप कह लें कि 15-20 ओपिनियंस है, इंटरकनेक्टेड है, लेकिन 15-20 ओपिनियंस है। तो हम लोग सिर्फ वो देखेंगे जो जो स्ट्रांग है या बहुत ही मेजॉरिटी एक्सेप्टेड है। ठीक है इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। वल फज्र, अल्लाह फजर की कसम खाते हैं। फजर एक बहुत ही मुबारक वक्त है। एक टाइम की कसम खा रहे हैं ना, टाइम का वक्त, यानी कि एक वक्त है फजर का वक्त। अल्लाह फजर के वक्त की कसम खा रहे हैं। एक टाइम जब रोशनी अंधेरे को खत्म करती है। ठीक है। और ये इतना बाबरकत टाइम है, सिर्फ मुसलमान नहीं, इस बात से तो जो गैर मुस्लिम है वो भी अग्री करते हैं। जो गैर मुस्लिम है वो भी अग्री करते हैं कि आप जितना जल्दी सुबह उठ के काम शुरू करोगे, आप ज्यादा कवर कर पाओगे। ये तो नॉन मुस्लिम भी मानते हैं। इंग्लिश में वो सेइंग है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कुछ ऐसे आगे जाती है। बड़े बड़े बिजनेसेस जो भी हैं, जो एक्चुअली बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर स्टार्ट किए हुए, वो भी इसी तरह से अर्ली मॉर्निंग उठने वाले हैं। ये आज की जनरेशन जो आके कहती है कि थोड़ा लेट उठते हैं, रात जाके काम करेंगे। लेकिन आप कभी खुद भी रात जाके काम करो या सुबह अर्ली उठ के काम करो, आप डिफरेंस खुद ही आपको पता चल जाएगा। आप रात जाके भी काम करोगे तो उतना नहीं काम कवर कर पाओगे जितना आप सुबह अर्ली उठ के काम कर लोगे। तो ये तो नॉन मुस्लिम भी मानते हैं। इतना बाबरकत टाइम है। ठीक है। ये एक वो वक्त होता है जब पूरी कायनात ही पूरे यानी कि रिलैक्स मूड में होती है। आप देखोगे सुबह उठ के बहुत रिलैक्सिंग होता है। ठीक है। एनर्जी भी ज्यादा होती है इंसान में, फ्रेशनेस होती है। रात के वक्त तो नहीं हो सकती, अल्लाह ने रात ही बनाई है सोने के लिए। वो फ्रेशनेस नहीं हो सकती जो आपकी सुबह उठने में होगी। ठीक है। तो फजर एक मुसलमान के लिए और इंपॉर्टेंट टाइम है। ये वो वक्त है, पहले तो फजर से पहले वाला वक्त वो तहज्जुद का वक्त है। ठीक है। तो हमें एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ जो तहज्जुद के बारे में। ठीक है। अबू अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने ये हदीस रिवायत की हुई है और ये सही बुखारी में हदीस है। तो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, चलो चलो, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर से एक बार करते हैं। तो फजर का वक्त एक मुसलमान के लिए बहुत ही एक अहम वक्त है, बाबरकत वक्त है। ठीक है। फजर से पहले की बात करते हैं, जो आखिरी हिस्सा होता है रात का। ठीक है। तो एक हदीस में जो अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की हुई है, ये हदीस सही बुखारी में है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो हमारा रब है, वो हमारा रब है, वो हर रात को लोएस्ट लेवल आ जाता है, हेवन के, देखिए आसमान के लोएस्ट लेवल पर आ जाता है। और आकर वो कहता है, हमारा रब अल्लाह कह रहे हैं कि कौन है जो मुझ पर दुआएं भेज रहे हैं, मेरे से दुआ कर रहे हैं। कौन है जो मुझसे दुआ कर रहा है? कौन है जो मेरी बढ़ाई कर रहा है? कौन है जो मुझे पूछ रहा है ताकि मैं उसकी रिक्वेस्ट उसको दे दूं, ताकि मैं उसकी दुआ दुआ उसके लिए कबूल कर दूं? कौन है जो मुझसे मगफिरत मांग रहा है ताकि मैं उसको माफ कर दूं? ये वो वक्त है जब अल्लाह लोएस्ट लेवल आ जाता है आसमान के और आके पूछता है कि कौन है जो मुझे याद कर रहा है, तो क्या मैं उसको याद करूं? कौन है जो मुझसे माफी मांग रहा है, मगफिरत मांग रहा है, ताकि मैं उसको माफ कर दूं गुनाह? ये वक्त पूरे दिन में नहीं ऐसा आता।
तो फजर के टाइम तहज्जुद का टाइम पूरा होता है। और दूसरी जगह पे आता है कि अल्लाह तब तक लोएस्ट लेवल आसमान पे रहते हैं जब तक फजर का वक्त नहीं खत्म हो जाता। ठीक है, जब सूरज तलू नहीं हो जाता, सनराइज नहीं हो जाता, तब तक अल्लाह लोएस्ट लेवल पे रहता है। तो फजर भी उस टाइम में आ जाती है। तो फजर में इंसान दुआ करे, फजर में अल्लाह से माफी मांगे अपने गुनाहों की। तो फजर इतना बाबरकत वक्त है। तहज्जुद में तो उठना मुश्किल होता है, लेकिन फजर तो फर्द है, उठना तो मस्त है उसमें। और फजर के वक्त में ही वो दो सुन्नतें हैं, जो फजर की सुन्नत है, जिसमें अल्लाह ने कहा है कि वो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये जो दो सुन्नतें हैं, ये पूरी दुनिया की हर चीज से बेहतर है। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उस हर चीज से बेहतर फजर की दो सुन्नतें हैं। और उलमा यहाँ तक कहते हैं कि फजर यानी कि रात, वैसे तो कहते हैं रात जैसे अल्लाह ने सोने के लिए बनाई हुई है, तहज्जुद के लिए आप उठ, अगर आप इबादत के लिए नहीं जाग रहे रात में, तो रात में जागना भी अच्छा माना नहीं जाता। अगर आप इबादत के लिए नहीं जाग रहे, तो रात, अल्लाह ने वैसे कहा है कि मैंने सोने के लिए रात बनाई, आराम करने के लिए बनाई। तो अगर रात में अगर इबादत के मकसद से नहीं जाग रहे, तो उलमा कहते हैं कि वो एक डिसलाइक चीज है। और उसी रात में अगर आप सोने की वजह से आप फजर मिस करते हैं, जो फर्द है, तो फिर आपको बेहतर खुद भी पता है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये फजर की बातें। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दिन फजर से ही स्टार्ट करते थे। ये प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो अपना जो दिन था वो फजर से स्टार्ट करते थे। हमारी वैसे आदत है कि हम फजर के बाद सो जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत नहीं थी। उनकी सुन्नत थी कि फजर के बाद उनका दिन स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, फिर वो जाके जोहर के बाद, कई जोहर के आसपास वो थोड़ा सोते थे, उसे कैलूला कहते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन आप हम हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे, ये तो मेरे लिए पे भी अप्लाई होता है कि मैं खुद भी ऐसे ही हूं, कि सुन्नत उनकी ये थी कि दिन फजर के टाइम स्टार्ट होता है। और आखिरी चीज फजर के बारे में, फजर अल्लाह ने जिस चीज से कसम खाई है, वो अल्लाह की एक निशानी भी है। फजर अल्लाह की एक निशानी भी है। फजर एक वो वक्त है, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं जैसे रात जब आती नहीं है, तो वो दिन का जैसे मरना होता है, फिर अगला दिन आता है, वो फिर दिन का जिंदा होना होता है। हर चीज में अल्लाह की निशानियां भी हैं, और हर चीज में आपको अल्लाह की किसी ना किसी तरीके से याद दहानी भी कराई गई है। तो आप फजर के वक्त का, यानी कि इसमें स्कॉलर्स ने इस तरह से उसको कहा है कि जैसे आपकी जो नींद है ना, वो टेम्परेरी डेथ है। आपकी रूह निकलती है, जब सोते हो आपकी रूह निकलती है और वापस आ जाती है जब आप जागते हो। जिस तरह से आप हर रोज जगाए जाते हो, अल्लाह आपको जब जागने की तौफीक देता है, उसी तरह जब मर भी जाएंगे हम जब मर जाएंगे, तो अल्लाह हमें फिर जिंदा करेगा। ये एक साइन है, ये एक साइन है कि आपने आखिरत में फिर जिंदा होना है। जिस तरह से आप हर रोज जगाते हो, तो हर रोज इसी जागने के बाद हम दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जगाया या जिंदगी दी है मारने के बाद। ये दुआ है सो के उठने वाली, जो हम सबको याद होनी चाहिए। तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। इससे क्या मतलब है कि आप मरते हो और हर रोज जागते हो। तो जिस तरह हम लोग परमानेंटली एक बार मर जाएंगे, तो अल्लाह ने फिर हमें जिंदा करना है हिसाब देने के लिए। हम इसके बारे में काफी बात कर चुके हुए हैं। तो आइडिया इसमें यह है, इस निशानी से भी सबक सीखो, और अपने वक्त की, अपनी जिंदगी की कदर करो, और उस चीज के लिए करो प्रिपेयर जो आने वाली है, जो आएगी, और इवेंचुअली इसके लिए हिसाब देना है। ठीक है, तो ये था फजर के बारे में। वलयालिन अश्र,
फिर अल्लाह ने 10 रातों की कसम खाई, लयाल रातें अशर 10, तो 10 रातों की कसम खाई। इस आयत के बारे में तो बहुत ज्यादा ही डिस्कशन है कि कौन सी 10 रातें, लेकिन आपको समराइज करके 2 पॉइंट बता दो। दो बार 10 रातें इकट्ठी आती है जो मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली 10 रातें तो वो है जो रमजान में आती है, जो रमजान का आखिरी अशरा है। ठीक है, उस आखिरी अशरे में कुरान नाजिल हुआ था, लैलतुल कदर आती है, तो वो 10 रातें एक वैसी इंपॉर्टेंस की। दूसरा है जो दूसरी 10 रातें, जो 10 रातें या 10 दिन मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हज के दिन है। पहली हज, पहले जुलहज से लेके 10 जुलहज तक, ये 10 दिनों के बारे में भी बहुत सारी अहादीत है कि ये इंपॉर्टेंट दिन है। ठीक है, लेकिन अल्लाह इधर किन रातों की बात कर रहे हैं? बहुत सारे उलमा कहते हैं कि यहाँ पे रमजान की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन ये एक मक्की सूरा है, और रमजान कुरैश के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। ठीक है, उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी रमजान की, बल्कि रमजान की जो इंपॉर्टेंस है तो वो तो मदीना में उसके बारे में बताया गया। मदीना में आके रोजे स्टार्ट हुए थे, मदीना में आके कहा गया था कि रोजे रखो, जब हिजरत हो गई थी। हिजरत से पहले नहीं कहा, कोई ऐसे नहीं था कि फर्ज नहीं थे रोजे, ना रमजान की वो इंपॉर्टेंस थी, बताया नहीं गया था। लेकिन हज की इंपॉर्टेंस कुरैश के लिए भी थी और मुसलमानों के लिए भी थी, क्योंकि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से चलते आ रहा है। ठीक है, ये जो कुरैश था ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी नस्ल से आए हुए हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी हज इंपॉर्टेंट था, इनको पता था कि हज है। ये लोग भी सफा मरवा पे भागते थे, सही इनके पास भी था, जो हम अभी सही करते हैं, ये लोग भी करते थे, क्योंकि वो उसी उसी जनरेशन से आ रहे हैं, तो कई चीजें इन्होंने रखी हुई हैं और लेकिन बदल दी है वक्त के साथ। तो हज इनके लिए भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और वैसे ही हमने हज के बारे में भी एक क्लास में बात की भी, हज की इंपॉर्टेंस क्या है, उन 10 दिनों की इंपॉर्टेंस क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है इन दिनों में आप कोई भी अच्छा काम करो तो अल्लाह को बहुत पसंदीदा है। इन 10 दिनों में आप कोई भी काम करो, आप रोजे रख लो, आप चैरिटी कर दो, आप कुछ भी कर दो इन 10 दिनों में। और इन इन दिनों का इख्तिताम अरफा के दिन पे होता है। एक तो अरफा का दिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया कि अरफा की क्या इंपॉर्टेंस है। अरफा वो दिन है जिसमें आ, सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नम से नजात मिलती है। अरफा का वो दिन है। फिर उसके बाद यौमुल नहर आते हैं। यौमुल नहर का मतलब है जिस दिन ज़िबा करते हैं बकरों को। और उनके ऊपर बहुत सारी अहादीत है कि हज के हर दिन के यानी कि दिन के बारे में भी, अरफा के बारे में भी, और उसके बाद सैक्रिफ जिस दिन हम लोगों ने बकरा ज़िबा करना होता है उसके दिन की, इन सब की भी फजीलत के बारे में बयान है। तो जो मेजोरिटी और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है स्कॉलर्स की कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो हज के दिनों की है। ठीक है, तो 10 रातों की अल्लाह कसम खा रहे हैं जो हज के दिनों की। वह शफ़ी वल वत्र, शफ का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो दो लोगों में बंट जाए, इवन, यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं इवन, इवन नंबर। और वत्र का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो जब दो में डिवाइड करे लेकिन उसमें एक बच जाए, ऑड, बटने के बाद। तो शफ का मतलब इंग्लिश में इवन है, और वत्र का मतलब ऑड है। जैसे 1 3 5 7, ये सब ऑड नंबर्स हैं, ये दो में नहीं बट सकते, आधा करना पड़ेगा, आधे को निकाल दो, कंप्लीटली दो में नहीं बट सकते। और वतर से वितर भी आते हैं। वितर हम 3 जो पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट के अहादीत भी है जाके प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 7 9 रकातें भी पढ़ी है वितर की। तो वितर का मतलब ही ऑड है। प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रकात भी पढ़ी है वितर की। तो अहादीत में है
वो खैर उसमें हम लोग इतनी डिटेल में नहीं जाते, वो ज्यादा हम लोग फिकी डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन वो चीजें हैं, ठीक है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से हैं। वितर का मतलब ऑड है, लेकिन यहाँ पे शफ और वतर का मतलब क्या है, इस पे भी बहुत सारी डिस्कशन रही हैं। कोई कहते हैं कि ये ऑड है, जो अरफा का दिन है, शफ जो इवन डेज हैं बाकी सारे दिन हैं। कोई कहता है कि ये इवन डेज हैं रमजान के, और ऑड नाइट्स हैं रमजान की। लेकिन जो सबसे क्लोजर और स्ट्रॉन्गर ओपिनियन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जो अबू हुरैरा ने रिवायत की है, ये भी सही मुस्लिम में है। और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह के 99 नाम हैं, अल्लाह के 99 नाम हैं, और जो इनको याद कर लेगा, याद मतलब करना, अमल में भी लाना, यानी कि हम लोगों ने बात की भी किस तरह से अमल में लाना होता है, कि अल्लाह को उसी तरीके से देखना भी, यानी कि समझना भी अल्लाह के बारे में उस बारे में। तो जो इनको अपनी याद कर लेगा वो जन्नत में चले जाएगा। फिर इस हदीस के एंड में है, वह इन अल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वितर, कि अल्लाह ऑड है, मतलब अल्लाह एक है, और अल्लाह को और चीजें पसंद है। इन अल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वतर, तो मतलब अल्लाह ऑड है, मतलब अल्लाह एक है, और अल्लाह को और चीजें पसंद है। तो इसमें जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि अगर आप कभी आपके पास ऑप्शन हो, तो आप और चीज प्रिफर करोगे तो बेहतर है। जैसे हम कहते हैं ना, 3 घूंट में पानी पीना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो और चीजें पसंद है, ऑप्शन हो तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन कि इवन बुरा है, इवन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन हो तो आपको अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को पसंद है तो मैं इसलिए और चीज पिक कर लूं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये सबसे क्लोजर है, ये सबसे इजियर मीनिंग है इस आयत का, कि वितर जो है वो अल्लाह है, जो शफ है वो बाकी सारी क्रिएशन है। हर चीज अल्लाह ने जोड़ों में बनाई हुई है। जोड़े का मतलब सिर्फ दो से नहीं है, ग्रुप भी हो सकता है। अल्लाह ने हर चीजें, जैसे मर्द है औरत है, ठीक है, हर चीजों का एक ग्रुप होता है, कोई चीज अकेली नहीं है। फूल बनाए हुए कई ऐसे फूल हैं जिनमें मेल फीमेल नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी। लेकिन कोई ऐसा फूल नहीं जो सिर्फ एक ही फूल है और वो पूरी जिंदगी गुजार रहे, नहीं, उनकी डिफरेंट उनके ग्रुप बन जाते हैं, कि और भी ऐसे ही ग्रो करते जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है, वो अकेले कभी नहीं रहते। तो अल्लाह ने बाकी सारी क्रिएशन इसी तरह बनाई हुई है, कि वो कब ग्रुप्स में है, लेकिन अल्लाह एक है जो अकेला है। तो वह शफ़ई वल वतर, वतर अल्लाह है, और जो शफ़ है बाकी सारी क्रिएशन है। तो अल्लाह इनकी भी कसम खा रहा है, अल्लाह अपनी भी कसम, अपने आप को भी अंदर लेके आ रहा है कसम में, और बाकी सारी क्रिएशन भी लेकर आ रहे हैं, कि अल्लाह खालिक है। वल्लैलि इज़ा यसर, फिर अल्लाह कसम खाता है रात के गुजर जाने की, जब रात गुजर जाती है। हमने वैसे कंफ्यूज नहीं करना चाहता, हमने पिछली बार यसर और युसर पढ़ा हुआ है, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, ये ऐसे, लेकिन सूरह आला में था, सूरह आला में था कि कौन सी आयत थी, वनुयस्सिरुका लिल युसरा, उसमें युसर जो होता है वो आसानी के से मैंने कहा था, ये युसर नहीं है, यसर है। वल्लैलि इज़ा यसर, आपको वैसे ही दिखाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक एक हरकत, जैसे पेश को आपने अगर फतह में बदल दो तो उसका मतलब कैसे बदल जाता है। तो इसलिए हम जब कुरान पढ़ रहे होते हैं, इसलिए हमें काफी केयरफुल रहना चाहिए कि हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, कि ये गलतियां ना करें, मतलब बदल जाता है वर्ड्स की। तो अल्लाह कसम खा रहे हैं रात के गुजर जाने से। हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, तो अल्लाह कह रहे हैं इन कस्मों में, ये कस्में काफी नहीं है जो समझदार है। ये मैं इतने मैंने आयतें बयान की है, मैंने फजर के वक्त के बारे में बताया है। फजर आपको याद दहानी करवाता है कि आपने फिर जिंदा होना है, आपने फिर उठना है, आपने हिसाब देने के लिए भी उठना है। हर रोज उठ रहे हो, अल्लाह अभी उठा सकते हैं तो बाद में भी उठा सकते हैं। अल्लाह उन 10 रातों की कसम खा रहे हैं जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कुरैश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों के लिए उस वक्त इंपॉर्टेंट है जिन पे ये नाजिल हो रही है।
अल्लाह कसम खा रहा है, वह शफ़ी वल वतर, अल्लाह हर चीज की कसम खा रहे, अपनी भी कसम खा रहे। अल्लाह रात के गुजरने से भी कसम खा रहे, और अल्लाह कहते कि ये काफी नहीं है जिनके पास समझ है। हमने वैसे पिछली बार पढ़ा, ये हिजर जो वर्ड है उसके मतलब काफी डिफरेंट मीनिंग्स है। हिजर का वैसे मतलब होता है पत्थर, वैसे का मतलब होता है पत्थर, या उसका ये मतलब होता है कोई चीज जो एक ऐसी बाउंड्री बनाई जाए जो प्रोटेक्ट करती हो, जैसे घरों की दीवार। तो इस इधर लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हिजर का मतलब समझ से है, कि तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकता नहीं है, जब ये चीज देख के तुम रुकते नहीं हो अपने, जिन कामों तुम गुरूर से कर रहे होते हो, अपने किबर में कर रहे होते हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते हो, ये चीज देख के तुम्हें कभी याद नहीं आता कि मुझे रुक जाना चाहिए, कि मुझे अपने अपनी जो मैं कर रहा हूँ काम, मैंने अल्लाह के पास वापस भी जाना है, तुम्हें समझ नहीं आ रही इन चीजों को देखने के बाद भी। तो अल्लाह कहता है अगर ये काफी नहीं है, फिर अपनी हिस्ट्री देखो। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने क्या किया आद के साथ। आद कौन थे? आद एक ऐसी कौम थी जो यमन के करीब रहती थी। ये एक कौम थी जो यमन के करीब रहती थी, और कई लोग कहते हैं कि ये 3 नस्ल या 9 नस्ल बाद थी नूह अलैहिस्सलाम के। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम के गुजरने के जो उनका भी प्रॉपर पूरा फ्लड हुआ था, जिसको स्टोरी पता है नूह अलैहिस्सलाम की, उसके बाद 3 नस्ल बाद या 9 नस्ल बाद ये पहली कौम थी जो प्रॉपरली सेटल हुई थी। अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी इनके पास आज, जो भी अपने वेल्थ वगैरह, पैसा, जनरेशन, बच्चे सब, यानी कि बहुत, यानी पूरी प्रॉपरली एस्टैब्लिश हुई थी, ये पहली कौम थी। कुरैश ने तो उनको देखा नहीं कि इनके साथ हुआ क्या है, कुरैश से तो हजारों साल पहले थी, लेकिन कुरैश को इनकी स्टोरी का प्रॉपरली पता था। यानी कि ये इनको, जैसे हम लोग होते हैं ना, जैसे कि हमें पता है, अभी कोई वैसी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हो, उसको पता होगा कि जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किस तरह खिलाफत रही है, मुसलमानों की खिलाफत किस तरह रही है। कोई हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता होगा तो पता होगा। और कुरैश ऐसे लोग थे जो अपनी हिस्ट्री को, अपनी नस्ब को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, कि उनके एरिया में क्या है, हिस्ट्री में वो थोड़ा सा आगे थे। तो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहता है क्या तुमने नहीं देखा कि आद के साथ क्या हुआ है। मतलब उससे ये है कि आप जाके देखो आद और समूद के साथ हुआ क्या था, समूद की भी बात आएगी। तो आद के जो तबाही अल्लाह ने जब उन पर अजाब भेजा था, उसके बाद उनकी जो वैसे पीछे बच गया हुआ है, वो भी देखने के लिए हम भी जाके देख सकते हैं। तो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे पूछ रहे हैं कुरैश से कि क्या तुमने नहीं देखा कि आद के साथ क्या किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बता दूं आद के बारे में। ये एक वो नेशन था जो बहुत स्ट्रांग था। वैसे आगे इसके बारे में हम लोग बात थोड़ा सा और करेंगे, लेकिन आद, इरम ज़ातिल इमाद, इस आयत में इंशाल्लाह बात करते हैं। इरम वो शहर का नाम था जहाँ पे आद रहता था। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियंस भी है, कई लोग कहते हैं कि वो पहला इंसान था जिसने आद की कौम को स्टार्ट किया था, उनका यानी कि परदादा था जिसने स्टार्ट किया था कौम आद को। ये भी ओपिनियन है, लेकिन हम शहर के नाम से चले जाते हैं। तो वो था इमाद, ज़ातिल इमाद, वो जिन जो बहुत ऊंचे ऊंचे पिलर्स बनाते हैं। इमाद का मतलब होता है पिलर्स। अभी आप इनके जाके देखो कि जब इनके आद की जहाँ पे कौम बसती थी, आज भी उधर पिलर्स पड़े हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पिलर्स। तो कई उलमा कहते हैं ये बिल्डिंग के बारे में कि जो पिलर्स बनाते थे, दूसरे उलमा कहते हैं कि इनके, अल्लाह ने इनको बनाया ही ऐसा था। बहुत लंबे थे, बहुत पावरफुल ये लोग थे, आद की कौम जो थी। दोनों वैलिड है, दोनों ओपिनियंस वैलिड है। लेकिन ये उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि फिजिकली भी बहुत ऊंचे से चौड़े से थे, बहुत ही ताकतवर थे। ठीक है, तो ये कौम वो थी जो बड़ी बड़ी चीजें बनाती थी। और आप वैसे ही आप कभी गूगल करके देखो कि कितनी इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई हुई, पहाड़ों को ही खत्म कर देते थे।
आज के टाइम में भी अगर कोई पहाड़ खत्म करना चाहे, आज की टेक्नोलॉजी में पहाड़ खत्म करने के लिए भी उनको 2 साल तो आराम से ही लग जाए। घर बनाना तो दूर बात है उससे। पहाड़ों में भी ये लोग घर बना लेते थे, इतने थे। अब सवाल एक तो ये है कि ये जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज भी होती हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाती क्यों है? आप देखोगे हर कंट्री बड़ी बड़ी चीजें नहीं बनाती, हर कंट्री नहीं बनाती, लेकिन कई कंट्रीज बनाती हैं। इसमें ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये लोग एजुकेशन के हिसाब से, अदल के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, तो बड़ी बड़ी चीजें बना दो दुनिया में अपना छाप छोड़ने के लिए। आपके सामने बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होंगी, आप एक कंट्री में ऐसे ही बैठे हुए, जिसका ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, तो बिल्डिंग बना दो। दुबई किस चीज से जाना जा रहा है? बिल्डिंग की वजह से। बुर्ज खलीफा हो गया, पहले बुर्ज अल अरब था। उसके अलावा क्या क्या पहचान थी दुबई की? आज भी वही है। दुबई की पहचान नहीं बदली। उनके पास ऑफर करने के लिए और कुछ है ही नहीं। वो आदिल के लिए नहीं खड़े हो सकते, खड़े होते हैं फलस्तीन के लिए या कुछ किसी और चीज के लिए, नहीं खड़े होते। लेकिन दुनिया में छाप छोड़नी है। तो ये ऐसे ऐसे कौम होते हैं जो बिल्डिंग के ऊपर जाकर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनके पास और कुछ नहीं होता देने के लिए दुनिया को। इसी तरह कुरैश भी था। कुरैश के पास तो अल्लाह की तरफ से उनको काबा मिल गया हुआ था, काबा था उनके पास। इसी तरह वो लोग भी इस्तेमाल करते थे दीन को, दीन को इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो दुनिया के लिए। ये बहुत ज्यादा ही वैसे खतरनाक था। और वैसे एक वैसे मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए जब कोई दीन की भी बात कर रहा हो। बहुत केयरफुल होना चाहिए कि वो किस तरह से बात कर रहा है, क्योंकि दीन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ बातों में नहीं होता, वो इंसान की हरकतों में भी होता है। उसकी पूरी लाइफ चेंज होती है उससे। हमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वैसे तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट वगैरह नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान की मैं एक वैसी एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में हो क्या रहा होता है, जलसों में आके अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर दूं या इस्लाम की बात कर दूं, लेकिन उसी तरफ मैं अपने जलसे में म्यूजिक भी प्ले कर रहा हूँ, इतना लाउड प्ले कर रहा हूँ, लोग नाच रहे हैं। एक तरफ मैं उनको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, अल्लाह बेहतर जानते हैं इंसानों की नीयत को, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको, यानी कि इंसान की से थोड़ा सा डिसोशिएट करके सोचना है कि मैं एक तरफ उनको सेटिस्फाई कर रहा हूँ जो दीन पर है, ताकि वो भी आके मुझे वोट डाले, और एक तरफ मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ जो लिबरल कौम है मेरी, जो लिबरल हिस्सा है मेरी कौम का, दोनों से वोट आ जाए। तो ये दीन को इस्तेमाल करना होता है। मैं नहीं कह रहा कि वो इंसान दीन को इस्तेमाल कर, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ। मैं वैसे भी इतनी न्यूज नहीं फॉलो करता पाकिस्तान, लेकिन जितना मुझे पता है, एक तरफ आप दीन की बात करो, दूसरी तरफ आप म्यूजिक भी प्ले कर दो, आप एक दीन का ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखा रहे होते हो लोग, तो लोग गलत दीन फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई पावर में होता है लोग उसको फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होता दुबई में भी शेख मर्सिडीज गाड़ी चलाना शुरू हो गया तो मर्सिडीज की वैल्यू ऊपर चलेगी, बिकना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दुबई का शेख एग्जांपल दे रहा हूँ। जब पावर में होता है लोग उसको कॉपी करना शुरू हो जाते हैं। मैं पावर में आके ऐसी हरकतें करूंगा और लोग गलत इस्लाम को फॉलो करना शुरू हो जाए, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ज्यादा खतरनाक है। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए होता है जब कोई दीन की बात कर रहा हो। तो दीन सिर्फ कहने में नहीं होता, अमल में भी होता है। ठीक है, तो यही आद भी कर रहा था, यही कुरैश भी कर रहा था। कुरैश को था कि भाई काबा हमारे पास आ गया है। हज के टाइम पे वो खुश होके लोगों को आके वेलकम वगैरह करते थे। हज खत्म हो गया, फिर उनके वो अपनी पुरानी हरकतों पे चले गए, जुल्म पे चले गए। हर चीज जो नॉर्मली वो कर रहे थे वो कर रहे थे। ठीक है, तो वापस टॉपिक पर आते हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं कुरैश को, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया है? इरम ज़ातिल इमाद, वो थे जो बहुत पावरफुल लोग थे,
कुरैश उनके आगे कुछ नहीं था, ये कुरैश भी जानता था कि आद के सामने हम कुछ भी नहीं थे। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, अल्लाह ने ऐसा कोई शहर ही नहीं बनाया उनके मुकाबले का। अल्लाह ने आद के मुकाबले का कोई शहर ही नहीं बनाया। और ये ऐसा टाइम है अरब के टाइम पर कि वो लोग देख रहे हैं, पर्शियंस भी हैं। एक तो है यानी कि फारसी लोग थे, उनका एक अपना एम्पायर था, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो भी बनाते थे। दूसरी तरफ रोमन्स थे, ये अरब इनसे मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे। उनके बाद आद का इनको पता है, समूद का इनको पता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। इनको फिरआउन का पता है जिसने पिरामिड्स बनाए हुए हैं। तो अल्लाह कह रहा है इन सब के मुकाबले में आज जैसा कोई है ही नहीं। बहुत पावरफुल नेशन रहा है आज। वह समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद, और समूद को नहीं देखा। वह समूद अल्लज़ीना, समूद वो थे जो चट्टानों को, सखर का मतलब होता है चट्टान होती है या पहाड़ होता है, ये चट्टानों को खत्म करके वादियां बना देते थे। समूद वो था। मैंने पहले ही बताया कि आज आज भी हम लोग ये चीजें नहीं कर सकते आसानी से। ये लोग चट्टानों को या तो तराशते थे या तो खत्म कर देते थे, वादी बनाने के लिए या घर बनाने के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं वैसे खुद भी देख रहा था बैठ के। आप गूगल करके कभी देखो समूद की और आद की, जो पीछे बचे हुए हैं, कितनी बड़ी बड़ी कौम थी, कितने पावरफुल लोग थे ये लोग भी। पहाड़ को तराशना या पहाड़ को खत्म करना आसान चीज नहीं है। और वैसे आप लोग कभी ट्रैवल भी करो तो किसी जाओ ऐसे पहाड़ी इलाके में और पहाड़ को देखो कि कितने बड़े बड़ी चीजें अल्लाह ने बनाई हुई हैं। और पहाड़ की वैसे खुद से ही एक खौफ भी आता है इंसान, अभी तो चढ़ा ऊपर गिर जाए इधर। पहाड़ वैसे एक साइन है अल्लाह का कि पहाड़ भी एक अल्लाह की क्रिएशन है। तो ये कौम वो थी जो पहाड़ों को भी खत्म कर देती थी, घर बनाती थी। जैसे हम लोग होते हैं ना, इधर 5 1 साल 6 महीने के अंदर में घर बना चाहिए, ये लोग भी इस तरह ही करते थे। वह फिरऔन ज़िल औताद, औताद का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका एक हिस्सा जमीन के अंदर हो और एक हिस्सा बाहर हो। औताद का जो रूट मीनिंग है वो है कोई ऐसी चीज जो आधी जमीन के अंदर हो और थोड़ी सी बाहर हो। फिरऔन को टाइटल दिया गया था जिल औताद का। ठीक है, इसके दो ओपिनियंस है। एक तो है ये औताद वो चीज होती है, क्या कहते हैं, एक मोटे कील की तरह होता है जो जमीन में डालते हैं टेंट्स बांधने के लिए। खैमे लगाने होते हैं तो वो एक मोटा सा कील डालते हैं ताकि उसको बांध सके, क्या कि खड़ा हो सके वो टेंट, खैमा खड़ा हो सके। तो उसको कहते थे औताद। और फिरऔन को ये टाइटल इसलिए दिया गया था क्योंकि फिरऔन बहुत फेमस था। ये अपने जब किसी को उसने जिस किसी को पनिशमेंट देनी होती थी तो उसके हाथ और पैर कील से ठुकवा देता था जमीन में, जमीन में ठुकवा दी उसके हाथ पैर, और फिर उन पे वो जुल्म करता था। कुरान में इसके बारे में जिक्र आएगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के पास गए थे और मैजिशियंस और मूसा अलैहिस्सलाम का एक कंपटीशन हुआ था, तो जो मैजिशियंस थे जब वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हो गए थे तो फिर उन्होंने कहा था कि तुम उनकी तरफ हो गए, मैं तुम्हें कील से ठुकवा दूंगा, सूली पे चढ़ा दूंगा। तो इसका जिक्र आएगा कुरान में इंशाल्लाह, मुझसे भी गुजरेंगे। तो एक ओपिनियन ये है कि फिरौन को ये टाइटल दिया गया था कीलो वाला, मोटे मोटे कीलो वाला, क्योंकि वो ठुकवा देता था इसी तरह से। एक तो ये है। दूसरी ओपिनियन ये है कि वो पिरामिड्स बनाता था। पिरामिड सिर्फ जमीन के ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, पिरामिड्स के नीचे कब्रें हैं फिरौनों की। तो पिरामिड सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जमीन के ऊपर स्ट्रक्चर, नीचे आप जाओगे तो ये पूरे आर्कियोलॉजी वाले सारे नेशनल ज्योग्राफिक पे जाके देख सकते हो कि पिरामिड के नीचे क्या होता है। टनल्स बनाए हुए, और टनल के एंड में फिरौन की कब्र होती है ताकि उसकी कब्र तक कोई पहुंच ना पाए। यानी कि पूरा एक मेज की तरह नीचे नेटवर्क बना होता है पिरामिड्स की।
तो पिरामिड्स, एक एक ओपिनियन है कि पिरामिड्स की वजह से कहते हैं, इसको टाइटल दिया गया है फिरौन वो पिरामिड्स वाला या फिरौन वो कील वाला। इन दोनों दोनों भी वैसे क्लियर हैं। तो अल्लाह ने इन तीन कौमों का जिक्र किया हुआ है। ये वो तीन कौमें हैं जिनके बारे में कुरैश को पता है। आद का सबसे पहले जिक्र किया क्योंकि आद को सबसे ज्यादा जानते थे। फिर समूद है, समूद को थोड़ा वो नहीं कि थोड़ा सा दूर हो जाते थे। फिरौन, फिरौन क्योंकि वो इजिप्ट में था, उसके बारे में सिर्फ या तो यहूदियों से सुना हुआ था जो उस वक्त अरब में थे, या वैसे ही वो ट्रैवल जो करके गया हुआ था, जो करके गया हुआ था वो स्टोरी सुन के आया हुआ था। तो तीन कौमों के बारे में कुरैश को पता था। ठीक है। तो तीन, अब पहले हमने चार कस्मों की बात की है, फिर तीन कौमों की बात की है। फिर अल्लाह ने इन तीन कौमों के बारे में मनाया, अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद। ठीक है। तगौ का मतलब होता है कि हदें तोड़ना, हद तोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है। और हद तोड़ के इस तरह आगे बढ़ना कि बहुत दूर निकल जाना, हदें तोड़ के बहुत दूर निकल जाना, उसे तगौ बोलते हैं। तो ये वो मुल्क हैं, ये वो कौमें हैं जिन्होंने अल्लाह की हदें तोड़ के बहुत आगे निकल गए। अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद। और किस तरह से ये लोग हदें तोड़े थे इन्होंने, फअक्सरू फीहल फसाद। इस तरह से हदें तोड़ी थी कि अपनी करप्शन में बहुत ही ज्यादा हुए हुए थे। फसाद करप्शन होता है, बहुत ही ज्यादा थे अपने करप्शन में। तो अल्लाह याद करा रहा है कुरैश को और हमें भी, ऐसी कौमें गुजरी हैं जो अल्लाह की बहुत नाफरमानी भी कर चुकी थी। देखो उनको और उनसे सबक सीखो। इंसान को अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, इस वक्त मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मैंने ये रिसेंटली पढ़ी है। सही हदीस है ये भी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी हिस्ट्री को जानो, अपने नस्ब को जानो। ठीक है। तो अपनी हिस्ट्री से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। तो ये इन लोगों ने करप्शन तो की, लेकिन आगे अभी अल्लाह ने इनके साथ क्या किया, फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अजाब। सब्बा का मतलब होता है कोई चीज ऐसे जैसे पानी गिराना नहीं होता, जैसे बरसाना। तो बरसाई अल्लाह ने इन पर सौत अजाब, कोड़े जैसी अजाब। कोड़ा होता है यानी कि वो होते हैं ना विप, इंग्लिश में विप कहते हैं। ठीक है। उसे सौता बोलते हैं। तो कोड़े जैसी इन पर अजाब अल्लाह ने बरसाया। ठीक है। तो इन पे फसब्बा का मतलब कि शिद्दत उसमें बहुत थी, बरसाया जा रहा है उन पर। एक आइडिया दिया जा रहा है कोई कोड़े से मार खा रहा है। एक ऐसी पिक्चर दी जा रही है जैसे कोई कोड़े से मार खा रहा हो, इस तरह से उन पर अजाब दिया अल्लाह ने। आप लोगों ने कभी किसी को सुना है बेल्ट से मार खाते हुए घर में? हाँ। बहुत, एक एक कह लो कि बहुत बहुत टाइम पहले मेरे घर में बेल्टों से मार पड़ती थी। पड़ती थी, याद है किसी को? खैर, शायद इकरा जुनैर को तो नहीं याद होगा। याद है, क्यों नहीं याद है? याद है। अरे यार, अच्छा। बिल्कुल याद। मैं इसका बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। तो जो आप एक एक दो चीजें होती थी, अब जो सुन रहा होता था बेल्ट से मार खाते हुए, उस आवाज में, वो बेल्ट की जो आवाज पड़ रही होती थी ना, आवाज आती थी, उसी में एक दर्द और खौफ होता था। उस आवाज से लग रहा होता कि मुझे पड़ रही है। एक फीलिंग आती थी ये मुझे भी पड़ने वाली है। और दर्द उस ऑटोमेटिकली खौफ और दर्द था उस आवाज में। ठीक है। तो वो खौफ और दर्द से ही हम लोग सबक ले कि ये वो खौफ और दर्द हमें, इन पर जो अजाब आया देखो, है आपके देखने के लिए, देख के सबक लो कि ऐसे अजाब हम पे भी आ सकते थे। करप्शन में हम लोग कम नहीं है, कौम के हिसाब से देखते थे। करप्शन में हम लोग कम नहीं है, अदल के लिए हम लोग खड़े होने वाले नहीं है। इन रब्बक लबिल मिरसौद। मिरसौद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। मिरसौद रसदा से आता है। रसदा का मतलब होता है कोई जो इंतजार में होता है हमला करने के, कोई हमला करने के इंतजार में बैठा हो। इन रब्बक लबिल मिरसौद, तो इस आयत का मतलब है कि
बेशक तुम्हारा रब तुम्हें हमेशा देख रहा है, गौर से देख रहा है, और कभी भी उसका अजाब तुम पर आ सकता है। मिरसौद उसको बोलते हैं जो बैठा होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई हंटर बैठा हुआ है, एनिमल को उसने एक गोली मारनी है, एक जानवर को गौर से देख रहा है, निशान लगाए बैठा है, गौर से देख रहा है और फॉलो कर रहा है उसको, और कभी भी वो बंदूक चला सकते हैं। तो वो आइडिया आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऑब्वियसली अल्लाह हर एग्जाम्पल से यानी कि ऊपर है, अल्लाह की शान के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन मिरसौद का ये मतलब आपको दिखाया जा रहा है कि अल्लाह आपको हमेशा देख रहा है और गौर से देख रहा है, और कभी भी उसका अजाब आप पर आ सकता है। तो ये बताया जा रहा है। 4 कस्में खाई गई हैं। अल्लाह ने कहा अगर आप उससे सबक नहीं सीख सकते, अपनी हिस्ट्री से सबक सीखो, क्योंकि अल्लाह हमेशा आपको देख रहा है। अल्लाह हमेशा आपको, कभी भी उसका अजाब आप पर आ सकता है। आप आद और समूद की हिस्ट्री से हम इतने वाकिफ नहीं होंगे, हम कुरान पढ़ेंगे तो थोड़ा वाकफियत होगी, लेकिन अपनी हिस्ट्री देख लो। मुसलमान कहाँ थे? मुसलमान पहले कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले स्टार्ट किया मदीना में, मदीना की इज्जत बड़ी, खिलाफत उनके पास आ गई, मक्का उनके उनके पास आ गया। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया फतह की एक तरह से। पूरी दुनिया तो नहीं, वो थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो जाएगा। स्पेन तक गए थे, इंडिया तक आए, यूरोप में गए। यानी कि इन लोगों ने ये जगह रखी थी अपने अंदर, अपने कंट्रोल के अंदर। फिर जिस जिस तरह से आप कह लो कि मुसलमान दूर होते गए अपनी किताब से, आज क्या रह गए मुसलमान? जिस जैसे से किताब से दूर होते गए, किताब से दूर होते गए, किताब से दूर होते गए। तो हम जब बनी इसराइल के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह से वो अल्लाह के हुक्म से दूर होते जाते थे, अल्लाह उन पर जिल्लत डालता था। सूरह बकरा में पढ़ेंगे कि जिस तरह से वो नाफरमानी करते थे, अल्लाह उन पर जिल्ला, एक जिल्लत डालता था, और मस्कना डालता था। मस्कना का मतलब पॉवर्टी, गरीबी। टेस्टिंग टाइम होता था कि हर चीज मांगने वाले बन जाए। मस्कना का मतलब होता है जैसे मांगने वाला। तो अल्लाह जिल्लत डालता था उन पर, और मस्कना डालता था। तो हमें हर चीज में, क्योंकि आज की क्लास थोड़ा सा सिर्फ अपने पे नहीं, एक कौम के हिसाब से अपने आप को सिर्फ इंडिविजुअल मत देखो, अपने इफेक्ट को भी बढ़ाओ। आपका इफेक्ट नहीं हो जिससे मैं अपनी नमाज कुरान पढ़ के मैं एक गार में बैठ जाऊं, जिंदगी उधर गुजार लूं, और कोई फिर आके मुझे उधर से दफना दे। तो ये भी दीन नहीं है। फिर अल्लाह पूछेगा आपको, मैंने आपको इल्म दिया था, क्या किया था इल्म का? किसी को दिया क्यों नहीं? हर चीज के बारे में पूछ होगी। तो इल्म भी आपको दिया जा रहा है, वो भी एक अल्लाह की नेमत है जिसके बारे में पूछ होनी है। अदल के बारे में खड़े क्यों नहीं हुए? हर चीज के बारे में पूछो। और अभी जो इधर तक का हम आज किया, अभी अगली आयतें हम सब के लिए, सबके लिए, मैं किसी को ऐसे नहीं बोलता कि किसी एक बंदे, हम सब के लिए, मेरे लिए एक आईना होने वाली है। अगली आयतें बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है, उससे हम ज्यादा रिलेट करेंगे। आज की क्लास में लगता है कि इतना आप रिलेट शायद नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप एक हम लोग पूरा सूरा एक स्ट्रेच में कर लेते तो आप देखते एक आईना आपको दिखाया जाएगा अभी। नाशुक्री के बारे में बात की जाएगी, हमारे एक इंसानी बिहेवियर के बारे में बात की जाएगी आगे, कि हमें कितना अपने माल से प्यार है, उसके बारे में बात की जाएगी। माल होने के बाद हम क्या करते हैं उसके बारे में बात की जाएगी। आईना दिखाया जाएगा एक तरह से, स्पेशली हमें, क्योंकि अल्लाह ने हमें दिए हुए एक अच्छे आराम की जिंदगी भी दी हुई है अल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह दी हुई है। लेकिन हम उसके बारे में किस तरह से उसको देखते हैं वो बताया जाएगा आगे आने वाली सूरतों में, मतलब आने सूरतें नहीं, इसी सूरत के अंदर ही। तो इंशाअल्लाह हम इधर ही, इसी पॉइंट पे, क्योंकि एक थोड़ा सा चेंज होता है इधर, तो इधर ही हम आज के लिए इस क्लास को पूरा करते हैं। टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है।
तो मैं चाह रहा हूँ आप लोगों से भी कुछ सुनूं, जिससे पहले आप लोग मगरिब के लिए जाएं। तो इंशाल्लाह अगर कोई सवाल हो उससे स्टार्ट करते, किसी का कोई सवाल हो तो सवाल उससे हम तो स्टार्ट करते हैं। जी जी। आज और सबूत पे कौन से नबी आए थे या प्रॉफिट कौन से आए थे? आद पे आए थे हूद अलैहिस्सलाम, और समूद पे आए थे सालेह अलैहिस्सलाम। हूद और सालेह, तो वो आए थे। उनका बहुत जिक्र है कुरान के अंदर, इन दो कौमों का। जो मक्की सूरतें पढ़ते तो एक तरह से हर आएगी सूरत में उनका बहुत ही जिक्र होगा। हूद अलैहिस्सलाम की सूरह हूद तो है ही, उसके अलावा भी बहुत बहुत जगहों पे इस कौम का जिक्र है, क्योंकि बहुत फेमिलियर थी कुरैश इनसे। कुरैश इनसे बहुत ज्यादा फेमिलियर थी। वो ऐसा था कि जैसे उनको अपने दादा परदादा के बारे में पता हो, वैसे ही उनको आद और समूद के बारे में पता था। तो उनका एग्जाम्पल दिया गया, अल्लाह ने उनका एग्जाम्पल दिया। और कहते हैं जैसे एक तो ओपिनियन ये भी है कि जैसे जितना दूर होते, जैसे आज सबसे करीब था, फिर उसका थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पर समूद था, और इजिप्ट तो वैसे ही दूर था। तो एक डिस्टेंस के हिसाब से भी है, फेमिलियरिटी के हिसाब से भी, यानी कि एक सीक्वेंस दिया गया है इनका। तो उस तरह से याद दहानी करवाई गई थी। लेकिन तो इंकरेज करता हूँ, सोचो देखो एक बार गूगल करके समूद के। और ये चीज माइंड में रखना, ये 4-5 हजार साल पहले घर बने हुए हैं। आज भी ऐसे ही है वैसे हैं। हमारे घर तो ऐसे ही, अगर हम बनाते हैं घर, हर साल ही कोई रिपेयर की जरूरत होती है, गल जाते हैं। ये 4-5 हजार साल पहले अल्लाह ने एक साइन की तरह हमारे लिए भी प्रिजर्व किया हुआ है। ये लोग कितने कितने यानी कि कैसी कैसी चीजें बनाते थे। और जब आप पिक्चर्स देख रहे होगे ना, कोई ऐसी पिक्चर देखना जब पे कोई इंसान सामने खड़ा हो, आपको तब एहसास होगा पिक्चर उन्होंने पीछे से ली हुई है, लगता है कि नॉर्मल सा घर भी है कई पिक्चर्स में। एक इंसान कोई फोटो में हो, आपको पता चलेगा कि कितने बड़े घर थे। पूरा पूरा पहाड़ खत्म करके घर बनाया हुआ है, यानी कि आधा किया हुआ है। ये समूद के बारे में समूद के बारे में क्या आई थी, वह समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद। आप देखो कि पहाड़ से आधा कटा हुआ है और आधे पहाड़ में घर बना हुआ है। पूरे पहाड़ का, ये छोटा सा पहाड़ नहीं है, पूरे पहाड़ का घर बना हुआ है। तो ऐसी ऐसी कौमें भी गुजरी हैं। ये वैसे एक होप भी होता है, हम लोग वैसे ही सोचते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी आज भी है कि कौन इस मुल्क को हरा सकता है, कौन इस मुल्क को हरा सकता है। हम वैसे सोचते हैं ना, अगर हम कभी कहें कि आज के कल कौन सा सबसे पुअर नेशन है, कोई कोई पुअर नेशन का नाम हो, एथियोपिया का नाम ले लो, इससे दुनिया फतह कर लेनी है कल। ऐसी ऐसी बातें भी है कुरान में, लेकिन एथियोपिया के बारे में नहीं है। हिस्ट्री के बारे में ही थी कि सूरह रूम, सूरह रूम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आज रोम हारा है फारसियों से, लेकिन कल इन लोगों ने फारसियों से जीत जाना है। वो ऐसी बात थी कि भाई ये लोग तो इतने खत्म हुए हुए हैं, ये कैसे जीतेंगे। खैर हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग, मैं तो काफी पढ़ता हूँ। तो इंशाल्लाह और कोई सवाल हो। और बस ये कंफर्म करना था कि इनका फिजिकल स्ट्रक्चर था, जैसे कि कहते हैं ना ये लोग बहुत ही लंबे थे, जी ये जी। कंफर्म है या इसमें भी कोई डिफरेंसेस हैं? नहीं नहीं, इसमें डिफरेंस कोई नहीं है। वो तो साइज में बड़े थे, फिजिक बड़ा था। ये तो अ, मेरे ख्याल से फैक्ट ही है। मुझे भी कंफर्म करके, वैसे तो इनका पता है कि थे, बहुत बड़े 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 स्ट्रक्चर्स थे। ये वैसे जैसे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट भी है कि ये पुराने कम बहुत ही ऊंचे लंबे चौड़े जिस्म के लोग होते थे, तो ये तो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट भी है। आज तो वैसे था ही बड़ा, ये तो है। लेकिन मुझे सोर्स, मैं आपको सोर्स के साथ बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त मेरे पास वो सोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको 100% नहीं बता रहा। और कोई अनम और मुना आंटी, आपको कोई सवाल हो। नहीं, कोई सवाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि आप लोगों का पहले मगरिब का टाइम अभी आने वाला है, तो आप लोगों से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ सकते हैं मगरिब नहीं नहीं नहीं, आपका नहीं, मैं दुबई से। साइड में बोल रहा हूँ। ठीक उनके मगरिब का आने है। वाला है इंशाल्लाह, तो आप लोग तो वैसे ही बैठ भी सकते थोड़ी देर और। जी। इंशाल्लाह चलिए जुनैर से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह।
आज की बात में आज की हमने क्लास की है, हम जो जिस बात पे मैंने गौर किया वो ये कि जब हम फजर के टाइम की बात कर रहे थे, मुझे मुझे ये हुआ कि हम लेट नाइट उठे रहते हैं, पर जब आपने बताया कि स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आप इबादत के अलावा उठ रहे हैं तो ये डिसलाइक चीज है जो अच्छी नहीं मानी जाती। हम्म। पर हमारा तो ये मसला है कि हमें रात को नींद ही नहीं आती, तभी इसका क्या ख्याल है? सुबह जल्दी उठ, आ जाएगी रात को नींद। सवाल ही नहीं था। सुबह जल्दी उठोगी तो रात को नींद आ जाएगी। मैं खुद भी ऐसे ही था। वो तो जब इंसान जैसे एक ऐसा बना लो, फजर तो पढ़नी पढ़नी मस्जिद में, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि शैतान का काम ही होता है कि फजर के टाइम इंसान को नींद आ जाए। मुझे फजर की 4:30 बजे नींद आने लगी। तो यही होता है ना, इंसान वो क्यों रात को अगर इंसान फालतू में जाग रहा हो तो भी सोचे, या तो एक काम करे, रात भर जाग रहे हो तो इबादत कर लो। इबादत की तो है ना, इबादत तो पसंदीदा है, इबादत करो, तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह यानी कि एक लोअर हेवन पे है, कि आसमान में नीचे आया हुआ है और पूछ रहा है कौन मुझसे दुआ कर रहे हैं। हर इंसान को कोई ना कोई अल्लाह ने यानी कि कोई नीड रखी है। हर किसी की नीड अलग है, और वो नीड होती है। ऐसा नहीं होता इसकी नीड छोटी है तो मेरी नीड बड़ी है, ऐसा नहीं होता। हर नीड हर इंसान को किसी अलग तरीके से हिट कर रही होती है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये कि तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है? सोते हैं तो बेहतर है, क्योंकि प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लास्ट 2/3 ऑफ द नाइट, तो ईशा के बाद ही वो, यानी कि ईशा के बाद थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और सो गए। थोड़ी देर सो जाते थे फिर उठ जाते थे। अगर कोई नहीं सोया तो ऐसा नहीं है कि वो इबादत नहीं कर सकता, उसको ये सवाब नहीं मिलेगा। वो तो एक होता है ना कि एक एडेड हो जाता है ना, कि कोई अपनी नींद छोड़ के उठा है। नींद छोड़ के उठना भी बहुत बड़ी बात होती है। कभी आप तहज्जुद के लिए अलार्म लगा के वैसे लेटो, वो जब एक आदत बन जाती है तब आसान हो जाता है। लेकिन लेट नाइट उठना, उठ के देखना बाहर अंधेरा है, तो वो एक मुश्किल होती है। तो वो ज्यादा सवाब के लिए, लेकिन आप नहीं सोए आप तब भी पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल में मैं जो कहना चाहता कि एक कंडीशन तो ये ना कि सुना नहीं पड़ेगा नहीं, तभी कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं, पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते। तो तरावी क्या है? तरावी पढ़ते हैं राइट ईशा के बाद ही। बाद में तो वो भी तरह वो असल में इस तरह से गया था कि वो आसानी के लिए किया गया था। जो ईशा के बाद ही वैसे ही पढ़ते हैं वितर राइट अवे, तो वो तरावी इसी तरह से आई थी। खैर, मैं फिकी डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, लेकिन आगे एक और कोई सवाल हो, कोई कंटेंट से रिलेटेड, या तो जुनैर अपना स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अपना रिफ्लेक्शन टाइम हो रहा है मगरिब का भी। रिफ्लेक्शन दे दिए ना। अच्छा, फजर के बारे में दिया था आपने, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। चले चाची आप। हाँ जी, मुझे तो ये पता था कि अल्लाह ताला तहज्जुद के टाइम बहुत नज़दीक होते हैं फजर के टाइम, लेकिन ये ज़रा इज़ाफ़ा हो गया कि सूरज निकलने तक रहता है ये नज़दीक आना। जी, चले अल्हम्दुलिल्लाह, फजर का पूरा फायदा उठाए। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद बैठे रहते थे, अल्लाह की बढ़ाई करते रहते थे, अल्लाह को याद करते रहते थे जब तक सूरज तुलू नहीं हो जाता। फिर उठ के दुआ पढ़ते थे जब वक्त होता था, और फिर उसके बाद अपने दिन में काम शुरू करते थे। तो ये भी आता है, तो इसलिए इससे हम भी फायदा उठाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी थी, तो इंशाल्लाह उनसे हम फायदा उठाते हैं। इकरा। मेरा भी सेम रिफ्लेक्शन है, मैंने कहा कि फजर के बारे में जो बात की है वही सेम है। और मुझे ये भी इल्म इजाफा हुआ है कि इतने इजाफा मुझे जो है रिफ्लेक्शन ही कह रही कि जैसे आपने बात की थी कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हैं लेकिन बस कुछ ऑफर करने को नहीं है। उसका नेमो बदल के हिसाब के क्या कि वो लेते हैं कि कुछ है तो नहीं मालूम, हम बड़ी बिल्डिंग से बना रहे हैं। हम्म, वो थोड़ा मतलब जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली अगर वैसे कोई सोचे चलो ठीक है, मैं एजुकेशन में कुछ नहीं दे सकता, शायद मेरी एजुकेशन लेवल इतना हाई नहीं है,
तो वो नहीं है, तो इंसान अदल के लिए तो आराम से खड़ा हो सकता है, अदल के लिए खड़ा होना कोई मुश्किल नहीं है। और बहुत सारे मुसलमान मुल्क रहे हैं जो अदल के लिए उस तरह से नहीं खड़े हुए। आज भी बहुत मुसलमान तकलीफ में है, फ़लस्तीन है, थोड़ा कुछ चाइना में भी है, फिर उसके अलावा म्यांमार में है, कश्मीर है, हर जगह पर है, खड़ा तो कोई भी नहीं होता, लेकिन हम सब यूक्रेन के लिए खड़े हो गए। मैं ये नहीं कहता नहीं खड़ा होना चाहिए, अदल के लिए हर हाल में, ये मज़हब देख के नहीं अदल के लिए खड़े होते, अदल के लिए आप कभी भी खड़े हो सकते हो, लेकिन फिर एक हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, निफाक नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह। उम्मा? हाँ, मुझे भी ये मैं सूरत फजर अल्हम्दुलिल्लाह फजर की बात डेली पढ़ती थी और अक्सर तर्जमे में भी नजर जाती थी। और ये जो 10 रातों का था ना, ये मुझे मेरा ज़हन तो रमज़ान की तरफ ही जाता था, लेकिन अब क्लियर है कि ये मक्की सूरत है, तो मक्का में जब थे तो रमज़ान फर्ज नहीं हुआ, हुँ, तो ये सारा सारा हज के 10 दिनों की दोनों। दूसरा ये जी, जी, बोलिए, बोलिए, आप पूरी करें बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को पुकारते हैं और ये बड़ा अच्छा फील होता है कि हमें दुनिया में भेज के अल्लाह ताला हमसे गाफिल नहीं है, वो हमें हर वक्त देख रहा है, और जब वो देखेगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं भी कबूल करेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें, वैसे आपको बता दूँ, वो जो 10 रातों का है, उसके लिए उलमा दोनों की तरफ ही है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सही ओपिनियन, एक गलत है, तो वो ऐसा जैसे साबित बात नहीं है, लेकिन वो एनालाइज़ करते तो कहते हैं कि मक्का में तो रमज़ान की वो नहीं थी, उस वक़्त तो उस हिसाब से है। तो अगर आप कोई अगर कहे भी कि जैसे रमज़ान की 10 रातों के बारे में बात करें, तो पॉइंट ये है कि उसको बंदे को ये नहीं कह देना कि भाई आप गलत हो। तो वो सही गलत में नहीं जाना, बाकी ये इंसान की अपनी समझ। जी, ये जी। तो मक्का में तो पहले थी आप। जी, जी। तो उस तरह से नहीं कि बात ये है कि क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी काफ़ी रही है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पे जब कभी बात होती थी तो वो एक लड़ाई टाइप बन जाती थी। जबकि वो इतनी कोई ज़रूरी बात भी नहीं है। चाहे वो 10 रातें रमज़ान की हो या 10 रातें हज की हो, कोई अकीदा तो नहीं बदल रहा। अल्लाह को अल्लाह ही मान रहे हैं हम लोग। नबी की बातों को मान रहे हैं, कुरान को झुठला नहीं रहे हैं। तब तो कोई इश्यू नहीं है। तो इसी तरह से, क्योंकि कभी टाइम पर हो जाता है कि हम चीज़ों को एक ही डायरेक्शन से देख रहे होते हैं और कहते हैं इससे हिलना नहीं है। कई चीज़ों में करना भी चाहिए, लेकिन कई चीज़ों में कहते हैं हिलना नहीं है, लड़ाई कर लेंगे। उन बातों पे जिन बातों से चीज़ें बदलती नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह बस ये पॉइंट था। चलिए कोमल आप। मेरे लिए जो सबसे वो मतलब कि मुझे जो बात सबसे ज़्यादा यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट लगी वो ये थी कि जिसमें आप वो अल्लाह ने कसम खाई है कि रात के गुजर जाने की। अब इसमें वो एक एक तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, सब कंट्रोल अल्लाह के पास है। जो यूनिवर्स चल रही है, जो दिन का रात में बदल जाना, रात का दिन में बदल जाना, वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्यों इतने एरोगेंट हो जाते हैं, हम क्यों इतने इगोइस्टिक हो जाते हैं कि हम इतनी यूनिवर्स में इतना कुछ होने के बावजूद भी हम लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। एक सिर्फ साइंस का हम लोगों के ऊपर आ जाना और हम लोग कह रहे हैं कि हाँ हम लोग तो इस चीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उस चीज को भी हम लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि सब चीजें कंट्रोल में सिर्फ अल्लाह के हाथ में, और जब उसकी पकड़ होगी तो हम लोग तो बच नहीं सकेंगे। तो उस वक्त साइंस भी हमारे काम नहीं है, तो इतना एरोगेंट हमें नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बात तो असल में ये है कि अजान टेक्निकली। और चलिए अज़ान सुन लेते फिर मैं बात पूरी कर लेता हूँ।
अजान हो जाएगी तो बता दो कि मुझे पता नहीं चलेगा। हो रही है। हो गई। हो गए, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये बात कह रहा था, जो एक एक्चुअल साइंटिस्ट होता है ना, टेक्निकली वो सबसे ज्यादा करीब अपने रब के होना चाहिए। वो तो बारीकियों में जाके देखता है कि चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इंसान का किबर इतना ही है, ईगो इतना होता है, हर चीज को अपने आप से एसोसिएट करनी होती है। ठीक है। मैं खुद एक एक साइंटिस्ट, एक केमिस्ट हूँ। केमिस्ट नहीं, केमिकल इंजीनियर, लेकिन मैं हर रोज ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो मैं तो बारीकियों में जाके देखता हूँ कि चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो एक साइंटिस्ट होता है, वो असल मायनों में वो सबसे करीब होना चाहिए अल्लाह के। लेकिन ऐसा वो है नहीं, अपनी किबर की वजह से। क्योंकि वो चाहता है कि हर चीज मुझसे ही जोड़ी जाए। ये मैंने ढूंढी है, ये मेरी अकल से आई है। अकल किसने बनाई? बंदे तो ये भी पीछे सोचते हैं, अकल किसने बनाई? तो साइंटिस्ट टेक्निकली, एक जो सही साइंटिस्ट होगा ना, जो एक जैसे सिंसियर कह ले, वो सबसे ज्यादा करीब होना चाहिए अल्लाह के। क्योंकि वो अल्लाह के कुदरत को बहुत करीबी से देखते हैं और बोलते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो लेकिन साइंस के बेस पे लोग क्या क्या बातें करते हैं। खैर, उस पे और कोई डिफरेंट डिस्कशन है इंशाल्लाह। चले उमैर, फिर एंड में शोएब के पास जाते हैं। हाँ, मैंने जो मुझे आज जो चीज़ अच्छी लगी या फिर एक रिमाइंडर था, वो था कि फजर के वक्त का कितनी फजीलत है, और हम लोग किस तरीके से रात को जाग के मतलब कि उसको एक तरीके से टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। हम्म। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक रिमाइंडर भी था कि इस चीज़ से इस चीज़ को बेहतर करना है, या फिर इबादत कर लें या फिर तहज्जुद नमाज पढ़ लें। इबादत ज़्यादा बेहतर है कि ना कि रात को फजूल जाके बस मोबाइल स्क्रॉल कर लें। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, बहुत अच्छा। शोएब है इधर? शोएब नहीं है। तो फिर हम अहनम और मुनाटी से सुन लेते हैं कुछ इंशाल्लाह। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, इसमें मुझे यही बात अच्छी लगी ज़्यादा कि वो फजर की नमाज की जो अल्लाह ताला ने कसम खाई है, और इसमें फजर अगर के वक्त वक्त की, तो अगर हम इस फजर के वक्त में उठना ही है, तो क्यों नहीं हम तहज्जुद के वक्त उठते? उठना तो है, तो अल्लाह ताला की इबादत भी हो जाए और अल्लाह ताला हमसे खुश भी हो जाए। तो दूसरा जो अगली 10 रातों की अल्लाह ताला ने उसकी भी कसम खाई है कि वो भी हमें ढूँढनी है, कौन-सी वो रातें हैं। तो फिर अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है कि हर वक़्त अल्लाह ताला हमें देख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे?
मगर उसमें कोशिश करें कि अल्लाह ताला को खुश करने के हर वो अच्छा काम किया जाए जो अल्लाह ताला हमें उससे बचना चाहिए कि हमें गलत काम ना करें या गलत कोई ऐसे बात ना करें कि उसका अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर आए। हम अच्छे काम करें और अल्लाह, क्योंकि हर वक़्त सोचना चाहिए कि अल्लाह की नज़र हमारे ऊपर है और अल्लाह देख रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। अनम? जो मुझे इस सूरत के स्टार्ट में जो अल्लाह ताला ने कस्में खाई हैं फजर की 10 रातों की और जुफ्त और ताक होने की, तो ये सब बहुत अच्छा लगा है सुनकर। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला के जो जात है वो ताक में है, अल्लाह ताला को और चीजें पसंद है। तो हमें भी मतलब कोशिश करनी चाहिए कि जो हम अल्लाह ताला के नाम तो याद हैं, लेकिन हमें उसका मतलब समझकर उस हर चीज उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। और दूसरा ये कि जितने भी अल्लाह ताला ने इस सूरह में जो 3 कौमों के बारे में बताया है, आद और समूद और फिरौन के बारे में, तो ये हमारे लिए भी रिमाइंडर है कि अगर हम लोग भी आजकल देखा जाए तो बहुत आगे निकल गए हैं सरकशी में। और हमारी जो मुसलमान कौम है वो भी बहुत अपनी, उसने भी लिमिट्स क्रॉस की हुई हैं हर तरह से। तो अल्लाह ताला तो देख रहा है, हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमारे लिए भी अजाब आ सकता है इस तरह से जितना पिछली कौमा पर आया था। तो ये सब एक रिफ्लेक्शन हुआ। अरे, जज़ाकल्लाह खैर। जुगतो ताक वैसे मेंशन किए, जुगतो ताक वैसे फारसी के अल्फाज है। तो हम्म। चले खैर, जज़ाकल्लाह खैर। शुएब, आप बचे में? तो आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में मुझे मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है कि आज समूद फिरौन के बारे में, फिर उसके बाद मुझे फजर की अहमियत का पता चला, फजर रातों की अहमियत का पता चला कि रात को हम लोग किस तरह अपनी रातें गुजारते और फिर सुबह सो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस चीज़ की तरफ अपना पूरा फोकस डालेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो शुएब ने खैर अच्छा पॉइंट किया कि बात ये है कि चीज़ों को एंड में अमल में लाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इल्म नाफिया बनाना है, अमला मुतकब्बला बनाना है। तो हर चीज़ जो हमने सीखी है वो अल्लाह अमल में लेकर आए। अब सुनने के बाद उस पे अमल नहीं किया तो फिर अज़ाब ज़्यादा भी हो जाता है। तो यानी कि फिर आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, जैसे आप समझोगे आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, जैसे आपको इल्म मिलते जा रहा है आप एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो, जितना ऊपर जाओगे उतना ही जोर से नीचे गिरोगे। ठीक है, तो अभी आप सीढ़ी चढ़ रहे हो लेकिन आपको उसका फायदा भी उठाना है। तो इंशाअल्लाह जो भी हमने सीखा है अल्लाह उसको अमल में तौफीक लाने की हमें तौफीक दे। तो आमीन। इसी से हम अपनी क्लास पूरी करते हैं इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।